हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारी बायोलॉजी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी थी। हम स्टार्ट करेंगे आज नया टॉपिक केमिस्ट्री का। आप सभी को पता होगा कि सिलेबस के अंदर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, जिसमें से अपना तत्व वाला जो एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है, और जो कार्बन वाला जो चैप्टर है वो भी हटा दिया गया है। चैप्टर पीछे बचते हैं अपने दो चैप्टर। एक तो अपना दैनिक जीवन के अंदर रसायन यानी केमिकल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और सेकेंड वाला कौन सा वाला, अपना केमिकल रिएक्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और एकदम समझने वाला टॉपिक केमिस्ट्री का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ध्यान देना, अगर वो दो चैप्टर हटे तो उसकी जो वेटेज, उसके जो अंक भार हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो समझना सभी प्यार मोहब्बत से केमिस्ट्री स्टार्ट करता हूँ, ले चलता हूँ केमिस्ट्री की शाखा के अंदर क्या होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहने का मतलब रसायन विज्ञान। क्या हो गया भाई, अपना रसायन विज्ञान। तो जितनी प्यारी अपनी जीव विज्ञान थी उतनी ही प्यारी होती है अपनी रसायन विज्ञान, और भौतिक विज्ञान तो होती ही प्यारी है, जिसे देखने के बाद में तोते और हौस दोनों उड़ जाते हैं। ठीक है, तो बात करूंगा मैं रसायन विज्ञान की, और रसायन विज्ञान जिसको क्या बोलेंगे हम, केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको, केमिस्ट्री बोलेंगे। विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर अगर हम जीवों के साथ में खेलते हैं तो कहलाती है ये जीव विज्ञान कहलाती हैं, बायोलॉजी कहलाती है। अगर मैं केमिकल्स के साथ में खेलता हूं, मैं रसायन के साथ में खेलता हूं, तो क्या कहलाएगा, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी इसके जो वैज्ञानिक और इसको पढ़ने वाले सारे बच्चे और सारे मास्टर लोग किसके साथ में खेलते हैं भाई साहब, केमिकल के साथ में खेलते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, जैसे कि एरोमेटिक हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गए, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अम्ल क्षार होंगे, यानी फॉर्मूले, तत्व, आवर्त सारणियां, कंप्लीट ऐसी पिक्चर बनेगी जिसके अंदर केवल और केवल हम केमिकल्स की बात करेंगे, केमिकल्स के साथ में खेलेंगे। बात करते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, द्रव्य का अध्ययन करते हैं, मैटर का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाती है, अपनी रसायन विज्ञान कहलाती है। बात करेंगे कि भाई जैसे जीव विज्ञान का फादर था, वैसे भी इसका केमिस्ट्री का भी कोई फादर होगा। फादर कहने का मतलब जिसको बाप का दर्जा दिया गया। जो जिस विषय के अंदर ज्यादा झंडे गाड़ता है उसको क्या किया जाता है, उसको बाप का दर्जा दिया जाता है, फादर का दर्जा दिया जाता है। तो इनके अंदर भी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवोसियर। क्या नाम था इसका, लेवोसियर। लेवोसियर को यहां पर बोला जाता है, यानी जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जनक बोला जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, लेवोसियर को बोला जाता है। और जो लेवोसियर जो साहब होते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी काम करते हैं, और फाइनली वो मारे जाते हैं। वो मरे नहीं जाते, उनको मारे जाते हैं। यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, रसायन का जनक कौन है, लेवोसियर। कौन है भाई, लेवोसियर। अरे बात तो समझ में आ रही होगी। बात करता हूं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 क्या है, दैनिक जीवन में रसायन। क्या नाम है चैप्टर का, दैनिक जीवन में रसायन। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर नंबर अपना 5, यानी दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिकल्स का हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या क्या उपयोग हैं, और कौन कौन से केमिकल जिनको हम अक्सर उपयोग में लेते हैं। उनको सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, उनको एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ने की कोशिश करो। आपको केमिस्ट्री से भी प्यार होने लगेगा, जैसे आपको बायोलॉजी से प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत होने लगी है अब इस बायोलॉजी से। बड़ी ही आसान, बड़ी ही शानदार, जानदार, सुंदर। तो जैसे ही अपनी केमिस्ट्री है, तो देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पढ़ेंगे भाई साहब हम अम्ल और क्षार से खेलेंगे। किसे खेलेंगे हम, अम्ल और क्षार से खेलेंगे। हाँ, जीव विज्ञान के अंदर हम दिल से खेले थे, यानी हमने हृदय को पढ़ा था, हमने हर्ट को पढ़ा था। इसके अंदर हम किसके साथ में खेलेंगे, हम अम्ल क्षार के साथ में खेलेंगे। अम्ल क्षार की हम परिभाषाएं देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, अम्ल क्षार की हम परिभाषाएं देखेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे, और हम देखेंगे इसके अंदर पीएच स्केल देखेंगे। पीएच स्केल देखेंगे क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, और देखेंगे हम
कुछ रासायनिक पदार्थ देखेंगे, रासायनिक पदार्थ तथा उसके सूत्र देखेंगे। घरेलू जो काम में आने वाले कुछ ऐसे रसायनों को बारे में देखेंगे और रसायनों के सूत्र के बारे में देखेंगे। उन रसायन का सूत्र क्या होगा, उन केमिकल्स का सूत्र क्या होगा। और देखेंगे हम साबुन के बारे में, साबुन और अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक। अब देखो बात सुनो, हम किसके किसके बारे में देखेंगे इस चैप्टर के अंदर? देखेंगे हम अम्ल क्षार के बारे में। एसिड बेस क्या होगा, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। देखो एकदम आसान, एकदम आसान। अम्ल क्षार के बारे में देखेंगे। अम्ल किसे बोलेंगे, क्षार किसे बोलेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, अपनी अपनी बकवास देते हैं कि भाई अम्ल उसे बोलेंगे, कोई बोलेगा क्षार उसे बोलेंगे। हाँ, पीएच स्केल बोलेंगे। इन अम्ल और क्षार को नापने के लिए जो पैरामीटर बनाया गया, क्या बोलेंगे इसको? पीएच स्केल बोलेंगे। और रासायनिक पदार्थ तथा उसके सूत्र। रासायनिक पदार्थ कुछ ऐसे केमिकल्स जो घरेलू हमारे काम के अंदर उपयोग आते हैं। और देखेंगे हम साबुन तथा अपमार्जक। हाँ, वही साबुन, स्नान करने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, और कपड़े धोने वाले ये जो अपमार्जक जो पाउडर आता है जिसको हम बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर। और ये कैसे काम करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखा जाएगा। अरे बात समझ में आगे क्या? बहुत बहुत आसान। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले श्री गणेश करते हैं और स्टार्ट करते हैं किसको? अम्ल तथा क्षार को। किसको स्टार्ट करेंगे हम? अम्ल तथा क्षार, यानी एसिड तथा बेस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड को। एसिड कहने का मतलब अम्ल बोलते हैं इसको। सुनना सभी, समझना, रटने की कोशिश मत करना। क्या हो गया अपना? अम्ल हो गया। और यहां पर लिखते हैं हम क्षार, जिसको क्या बोलेंगे हम? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बेस बोलेंगे। बात में आगे क्या? अम्ल तथा क्षार। सबसे पहले बात आती है कि मेरे पास में दो बोतलें हैं यहां पर। बोतलें कहने का मतलब दो बीकर हैं। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो समझना, एकदम प्यार मोहब्बत से समझना। दो मेरे पास में बोतलें हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। बताओ ये अम्ल है या क्षार है? सबसे पहले तो बात करूंगा यहां पर। सबसे पहले देखेंगे यहां पर टच करके, चक्के देखेंगे उसको, छक्के देखेंगे। अगर वो मुझे खट्टा लगा, एकदम खट्टा लगा, खट्टा चीज आपको समझ में आती होगी, जैसे नींबू का स्वाद हो गया, इमली होगी। अगर आपको खट्टा लगा तो क्या होगा? अपना अम्ल होगा। अरे क्या होगा? अपना अम्ल होगा। और एकदम कड़वा जहर जैसा लगा तो क्या होगा? अपना क्षार होगा। अरे कड़वा जहर और खट्टे में फर्क होता है भाई साहब। हाँ, कड़वा अलग चीज है। कड़वा यानी खारा हो गया, एकदम खारा जहर हो गया, है ना। और खट्टा एक अलग चीज है, जैसे कि नींबू हो गया। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने क्षार कहलाते हैं। और ध्यान देना उसमें से जो खट्टा था, सुनो भाई, ये देखो कैसा था? अपना खट्टा था। ये था अपना खट्टा, ये खट्टा था। इसको मैंने क्या किया? लेके पानी के अंदर उसको घोला। बात समझो भाई, बात समझेंगे सभी समझेंगे, ठीक है। ये कोई नहीं विचार करेगा ये क्या बकवास करे हो, फटाफट लिखो। भाई साहब थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सब्र बरतिए। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? उसको डाल दिया यहां पर, समझना सभी। इसकी बूंद लेके मैंने इसको यहां पर डाल दी, यानी मैंने पानी के अंदर डाल दी। जब मैंने इसको पानी में डाला तो वो आयनित हो गया। आयनित कहने का मतलब वो टूट गया। और टूटने के बाद में उसने मुझे H+ आयन दिया। कौन सा आयन दिया उसने? H+ आयन दिया। और इसको मैंने अंदर डाला। बात को सुनना। और ये क्या था? अपना स्वाद के अंदर कड़वा था। कैसा था? अपना कड़वा। और इसको मैंने पानी में डाला तो उसने OH आयन दिया। OH आयन। अपने को वो नहीं देखना है कि H+ कहां से आया, किधर से आया। इसको मैंने तोड़ने के बाद देखा जिसके अंदर OH आयन अलग था, उसको क्या बोलेंगे हम? क्षार बोलेंगे। और जो H+ आयन देता है उसे क्या बोलेंगे हम? अम्ल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले अम्ल की बात करेंगे। क्या हुई अम्ल की बात? अम्ल कहने का मतलब हो गया सर एसिड हो गया, और क्षार कहने का मतलब क्या हो गया? बेस हो गया, अपना बेस हो गया। सबसे पहली बात तो ये होगी, यह जलीय विलयन में, यह
जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं भाई साहब? H+ आयन देते हैं। अरे अभी देखा हमने। और बताओ ये कौन सा आयन देते हैं सर? OH- आयन देते हैं। यह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इसमें कोई सर दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड सर बात अभी बताई कि यह स्वाद में कैसे होते हैं। इसको चक्के देखा तो ये स्वाद में सर एकदम खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये सर स्वाद में कैसे होते हैं? एकदम कड़वे होते हैं, खारे जहर होते हैं, है ना। कैसे होते हैं ये स्वाद में? कड़वे होते हैं। बात को समझना, अम्ल क्या और क्षार क्या होता है। सबसे पहली बात, अम्ल वो होते हैं सर जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, सर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्षार वो होंगे सर जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या बोलेंगे हम? इसको क्षार बोलेंगे। स्वाद में सर छक्के देखा, ये कैसे होते? एकदम खट्टे होते हैं। ये कैसे होते? एकदम कड़वे खारे जहर होते हैं। क्या बोलेंगे सर? इसको क्षार कहते हैं। हाँ, अगली बात करेंगे सर, हम पेन चेंज कर लेते हैं। अगली बात करेंगे, ये क्या करेंगे सर? हमने एक क्या किया? लिटमस पेपर लिया। सभी सुनना भाई साहब, हमने क्या किया? एक लिटमस पेपर लिया। लिटमस पेपर सर एक पेपर होता है जो शैवाल से प्राप्त होता है। एक पेपर होता है भाई साहब, एक पेपर होता है। इसको मैंने क्या किया? डुबोया। उसको मैंने डुबोया, उसको मैंने हवा के अंदर से हिलाया, फूंक मारी इसके ऊपर, इसका कलर चेंज हो गया। सुनना क्या बताया? पेपर लिया मैंने, पेपर का नाम क्या? लिटमस पेपर। पेपर का नाम क्या हो गया? लिटमस पेपर। लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। एक पेपर होता है केवल और केवल, अरे पेपर होता है ना, पेपर, उसमें वो पेपर होगा। इसको मैंने यहां पर डिप किया, इसको डुबोया। इसको मैंने डुबो के देखा तो जो पेपर का जो कलर था वो कैसा कलर था? अपना नीला कलर। कैसा था? अपना नीला। वो नीला कलर बदल गया किसके अंदर? लाल के अंदर। मेरा जो नीला कलर था वो किस में बदल गया? लाल के अंदर बदल गया। और जो यहां पर जो सार था, जो सार वाली जो बोतल थी, उसमें जो पेपर था वो कैसा था? लाल था। वो लाल किस में बदल गया? नीले में। वापस किस में बदल गया? नीले में। सर बिल्कुल बात समझ में नहीं आई। मेरे पास में बोतल है ए, बोतल है बी। एक है बोतल किसकी? खट्टी वाली। अरे खट्टी वाली कहने का मतलब अम्लीय, और कड़ी वाली, खारी जहर वाली, यानी उसको क्या बोलेंगे? हम क्षार बोलेंगे। सीधी सी बात है। यानी एक के अंदर क्या था? अम्ल था, एक के अंदर क्या था? क्षार था। ठीक है। लिटमस पेपर को मैंने डाला, लिटमस पेपर नीले से उसका कलर चेंज हो गया। लिटमस पेपर एक ऐसा ही पेपर आता है, शैवाल से प्राप्त होता है। उसको मैंने लिया, देखा, उसका कलर चेंज हो गया। कैसा हो गया? नीले से लाल हो गया। नीले से लाल कर दिया। ये काम किसने किया? मेरे अम्ल ने। सार क्या करता है? लाल को करता है किसके अंदर? नीले के अंदर बदल देता है। तो पॉइंट हो गया अपना। क्या हो गया भाई साहब? ये क्या करेगा? लिटमस पेपर को, बताओ कैसा लिटमस पेपर? यह नीले लिटमस पेपर को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बात में आ रही क्या? यह नीले लिटमस पेपर को, बात सुनो भाई सभी, प्यार मोहब्बत से सुनो। नीला लिटमस पेपर था अपना, उसको किस में बदल दिया गया? लाल के अंदर। हाँ, और ये क्या करेंगे सर? यह लाल को वापस बदलेंगे नीले लिटमस पेपर के अंदर। यह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदलते हैं। अब सर अभी गलती हो जाएगी, भूल जाएंगे हम बार बार, कैसे नीला, लाल, पीला, समझ में भी नहीं आ रहा हमें। तो याद रखो अपना एक नाम, अनिल को याद रखना है आपको। किसको याद रखना है? अनिल को। एक अनिल नाम का लड़का, अम्ल नीले को लाल, खत्म बात। अम्ल नील, आपको अनिल याद रखना। अम्ल यानी जो अम्ल क्या करेगा?
नीले को बदलेगा किसके अंदर, लाल के अंदर। अनिल एसिड बदलेगा ब्लू से रेड लिटमस पेपर के अंदर, इसको कन्वर्ट करेगा। यानी एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस पेपर, यानी क्या हो गया अनिल, आपको याद रखना है। इसका अगर अनिल हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका नीले से लाल तो उसका क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर बात करेंगे जो अपने अम्ल होते हैं, उस अम्ल की जो पीएच होती है, अम्ल की जो पीएच होती है, अम्ल की पीएच, पीएच सर क्या होती है, सबसे पहली बात तो यहां पर आके अटक गई सर, पीएच क्या होती है, तो आगे समझेंगे हम। पीएच, अम्ल की पीएच 7 से कम होती है, ध्यान देना 7 से कम होती है। आगे समझेंगे हम पीएच क्या होती है। इसको नापने की एक यूनिट होती है, एक हमारे पास में स्केल होती है जिसको हम नापते हैं उसकी पीएच। और जो अम्ल की जो पीएच होगी वो अम्ल की पीएच कैसी होती है, 7 से कम होती है। और क्षार की जो पीएच होगी, क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है। कैसी होती है, 7 से ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ भाई। सर अब बता दो मुझे उसके वापस एक बार प्रकार बता दो मास्टर की शांति के लिए। हाँ भाई, सबसे पहली बात क्या होगी, यह सर जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये देते हैं OH- आयन देते हैं। स्वाद में ये सर एकदम खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये लाल नहीं, नीले लिटमस पत्र को सर ये लाल में बदलते हैं। और हाँ, ये किस में बदलेंगे सर, ये ये सर लाल को बदलेंगे वापस किसके अंदर, नीले के अंदर बदलते हैं। और इनकी पीएच होगी वो 7 से कम होती है, इनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलो सर उदाहरण बता दो सर, इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल बता दो उदाहरण के। यानी आपने सुना होगा HCl के बारे में सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और कौन सा हो गया सर, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया सर। एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाएगा। और कौन सा हो गया सर, फॉर्मिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल सर चिट्टी के डंक के अंदर पाया जाएगा। और कौन सा हो गया सर, लैक्टिक अम्ल, कौन सा हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया सर, जो किसमें पाया जाएगा, दही के अंदर पाया जाएगा। और सर कौन सा हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। दुनिया भर के अम्ल पाए जाते हैं, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल। कहने का मतलब दुनिया भर के अम्ल, HCl, H2SO4, यानी कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये बहुत सारे अम्ल के प्रकार हैं। अम्ल के उदाहरण आप लिख सकते हो। कौन सा वाला, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे याद करो, पाचन के अंदर हमने पढ़ा था, पेट के अंदर HCl पाया जाएगा, हमारे आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है। और कौन सा वाला हो गया, H2SO4, यानी कौन सा वाला, यानी सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटिक अम्ल दही के अंदर, लैक्टिक एसिड चिट्टी के अंदर, डंक के अंदर कौन सा हो गया अपना, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे सर क्षार के कुछ एग्जाम्पल बता दो थोड़े बहुत। बिल्कुल बताएंगे भाई साहब। कौन सा हो गया अपना NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन सा हो गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH हो गया। जब ये टूटेगा, देखो ये जब टूटेगा पानी के अंदर डालेंगे Na+ और किसमें टूट जाएगा, ये OH- के अंदर टूट जाएगा। तो बताओ इसने जलीय विलयन में कौन सा आयन दिया, उसने OH आयन दिया। कौन सा दिया भाई साहब, उसने OH आयन दिया। तो बताओ क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अपना क्षार कहलाएगा, बेस कहलाएगा। NaOH हो गया, और कौन सा हो गया सर, KOH हो गया। दुनिया भर के तमाम प्रकार के क्षार मौजूद होते हैं। बातें समझ में आ गई क्या? हाँ, एक बार वापस बोलेंगे सभी। ये H+ आयन देंगे, यह सर OH- आयन देंगे। स्वाद में कैसे, हाँ बहुत बढ़िया, खट्टे होंगे। ये स्वाद में कैसे सर, कड़वे होते हैं, एकदम खारे जहर होंगे। ये कैसे होते हैं सर, नीले लिटमस पेपर को बदलते हैं ये लाल के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये लाल को बदलते हैं किसके अंदर, नीले के अंदर। इसकी पीएच सर 7 से ज्यादा और इसकी पीएच 7 से कम। और उदाहरण तो अपने सामने है ही है। कौन सा वाला, HCl, H2SO4, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और क्षार के एग्जाम्पल क्या हो गए सर, KOH हो गया, और कौन सा हो गया, NaOH हो गया। अरे बातें समझ में आ रही है क्या? चलते हैं आगे। ये तो अपना जनरल अंतर हो गया किसके बीच में, अम्ल तथा क्षार के बीच में। अब बात आती है अम्ल, क्षार और एक होता है लवण। तीन चीजें
होती है मार्केट के अंदर अवेलेबल, कौन कौन सी, एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, क्या हो गया अपना लवण। ठीक है, तो अम्ल के बारे में देख लिया, बेस के बारे में देख लिया, थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते किसके बारे में, लवण के बारे में। अरे भाई किसके बारे में, लवण के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे लवण क्या होते हैं, बात करेंगे हम लवण की बात करेंगे। लवण कहने का मतलब सॉल्ट, लवण। लवण क्या होते हैं, अम्ल आपको समझ में आ गए क्या, अम्ल समझ में आ गए, ऐसे से होते हैं, बेस ऐसे से होते हैं। और सॉल्ट की बात करेंगे, सर लवण कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले बात करेंगे, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। अरे बात को समझना भाई साहब, हमने क्या देखा, एसिड, बेस और सॉल्ट, तीन चीजें होंगी। तो एसिड के बारे में देख लिया, बेस के बारे में देख लिया, किसके बारे में बात करेंगे हम, लवण के बारे में बात करेंगे। सर लवण बनता कैसे है, तो जब एसिड को और बेस को दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, लवण बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या, क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। एसिड कौन सा, माना कि कौन सा हो गया, HCl एसिड था, और हमारे पास में क्या था सर, NaOH। NaOH क्या है, ये देखो, ये क्या है, अम्ल। बात समझो, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, क्षार हो गया। जब आपस में मिलाएंगे बताओ क्या बनेगा, अरे लवण बनेगा, सीधी सी बात है। अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, अपना लवण तथा जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा, यानी क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और साथ में क्या बना, H2O। ये क्या होता है, जल। ये क्या हो गया, जल हो गया, ये क्या हो गया, लवण हो गया। ये क्या हो गया भाई, लवण हो गया। बात समझ में आ रही क्या, लवण तथा जल बने। बात समझ में आ गई क्या। अब देखो बात समझना, अब बात समझना, लवण के कुछ गुणों की जब बात करेंगे, लवण के जब गुणों की बात करते हैं, हमने देखो क्या लिया था, यहां पर अम्ल लिया था। अम्ल कैसा लिया मैंने, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कहने का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्रबल कहने का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्रबल अम्ल। बात समझना, मैंने यहां पर अम्ल लिया, अम्ल कैसा लिया मैंने, प्रबल अम्ल। कैसा लिया, प्रबल अम्ल। और साथ में मैंने लिया क्या, मैंने क्षार लिया। क्षार कैसा लिया मैंने, दुर्बल। बात समझो, क्षार कैसा लिया मैंने, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। अब देखो सर, ये प्रबल और दुर्बल का मतलब ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रबल कहने का मतलब भाई साहब स्ट्रांग, एकदम मजबूत। दुर्बल कहने का मतलब कमजोर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, स्ट्रांग कहने का मतलब एकदम तेज होगा, जिसके अंदर हाथ डालने के बाद में अंगुली भी गायब हो जाए। और दुर्बल कहने का मतलब हाथ डाला, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या बोला हमको, इसको दुर्बल बोला। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, क्या बना, सीधी सी बात है, लवण बना। बताओ, अम्ल और क्षार जब बराबर होते हैं क्या बनता है, लवण बनता है। लेकिन हमने अम्ल कैसा लिया, प्रबल। लवण तो बना, लेकिन लवण कैसा बना, अम्लीय लवण बना। अरे बात सुनो, कैसा बना, अम्लीय लवण बना। कैसा बना भाई, अम्लीय लवण। ठीक है, लवण कैसा बना अपना, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इसके गुण की बात करते हैं। सेकंड लिया था हमने, प्रबल लिया था, उसके अंदर देखो दुर्बल लिया था, अब अम्ल। अम्ल कैसा लिया हमने, दुर्बल। और क्षार कैसा लूंगा, अब प्रबल। क्षार कैसा लिया मैंने, प्रबल क्षार। बताओ, जो अपना लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारीय लवण। कैसा बनेगा अपना, क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण बना। और मैं गुण की बात करूं इसकी, थर्ड बात, लवण के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च होते हैं, उच्च यानी हाई होते हैं। लवण होते हैं वो आसानी से पिघलते नहीं है, ध्यान देना, आसानी से लवण पिघलते नहीं है। उसका जो गलनांक होगा वो कैसा होगा, हाई होता है। लवण की बातें चल रही हैं, अम्ल के बारे में बात कर ली, उसके बारे में बात कर ली। और ध्यान देना, जो लवण होते हैं वो उदासीन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं जब अम्ल और क्षार बराबर हो। लेकिन अगर अम्ल प्रबल हो गया, दुर्बल क्षार हो गया, तो अम्ल जो भी लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। लवण के जो गलनांक और जो क्वथनांक होंगे वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं, यानी कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। लवण
साधारणतः साधारणतः क्रिस्टल के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टल, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। सर मतलब समझाओ हमें। तो क्रिस्टल कहने का मतलब कैसे होते हैं? दानेदार होते हैं। अरे आपने नमक को देखा होगा, घर के अंदर जो नमक होगा वो क्या है? अपना लवण ही तो है, लवण है। अब वो कैसा होता है? क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? ये क्रिस्टल होता है। ध्यान देना, ये दानेदार होता है हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि लिक्विड के अंदर हो गया, लवण पानी हो गया, लवण सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये कैसे होंगे? दाने के रूप में होगा। कैसा होगा? ये दानेदार होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा। और ध्यान देना, इनके अंदर क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर यानी कोई भी हो गया, लवण हो गया, और लवण के अंदर क्या होगा? प्लस पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल जल। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रिस्टल जल बोलेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टल जल बोलेंगे। Na2CO3.10H2O, ये सूत्र है किसका? धावन सोडा का। धावन कहने का मतलब धोने का सोडा, धोने का सोडा। ठीक है। अब इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल। अब ये कैसा होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल कहने का मतलब दानदार होगा। तो इसके अंदर जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, वो क्या हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टलन जल। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रिस्टलन जल बोलेंगे। दानेदार हैं फिर भी उसके अंदर क्या है? जल है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब क्रिस्टलन जल बोलेंगे। अरे बात समझ में आगे क्या? कि अम्ल क्या होगा, क्षार क्या होता है, और लवण क्या होता है। लवण यानी जब अम्ल की क्रिया क्षार से करवाते हैं, क्या बनता है अपना? अम्ल। मतलब क्या बनता है अपना? लवण बनता है। बात समझ में आगे क्या? चलो अब बात करेंगे कि तनु और सांद्र, तनु तथा सांद्र। तनु तथा सांद्र का मतलब क्या हो गया? बात को समझो। तनु कहने का मतलब क्या हुआ? यहां पर एक मेरे पास में एक कटोरा था जिसके अंदर क्या भरा हुआ था? एसिड। एसिड कहने का मतलब क्या भरा हुआ था? उसके अंदर अम्ल भरा हुआ था। उसके अंदर मैंने पानी खूब डाल दिया, पानी खूब डाल दिया मैंने। उसके अंदर क्या मिला दिया मैंने? पानी मिला दिया। अब वो क्या कहलाएगा? मेरा तनु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तनु बोलूं या फिर क्या बोलूं मैं इसको? पतला बोलूं एकदम। अबे जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, अरे पानी ज्यादा है। अपन घर के अंदर छाछ लेके आते हैं, छाछ लेके आते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं, 2 गिलास उसके अंदर पानी डाल देते हैं। बताओ कैसी होगी छाछ? गाढ़ी होगी कि पतली होगी? सीधी सी बात है, पतली होगी। अब उसके अंदर जो आयन होंगे वो पास पास होंगे कि दूर दूर? सर सीधी सी बात है, दूर दूर होंगे। तो जिसके अंदर H+ आयन दूर दूर होंगे, क्या बोलेंगे इसको? तनु बोलेंगे। अगर H+ की बात की है तो क्या होगा? ये अम्ल होगा। हाँ, और ध्यान देना, सांद्र कहने का मतलब जिसके अंदर जो H+ जो आयन है वो कैसे होंगे? पास पास होंगे। कैसे होंगे? पास पास होंगे। यानी एकदम कैसा होगा? ये गाढ़ा होगा। कैसा होगा? गाढ़ा। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तनु कहने का मतलब मेरे पास में एक छाछ की थैली जिसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाल दी, तनु कर दी मैंने। सांद्र कहने का मतलब उसके अंदर उसको उबाल के उसका पानी और भी निचोड़ दिया हमने, पानी उसका और भी निचोड़ दिया, या फिर पानी नहीं डाला, एकदम गाढ़ा पदार्थ, क्या कहलाएगा? मेरा सांद्र कहलाएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अम्ल की बात होगी, क्षार की बात होगी, लवण की भी बात होगी, लेकिन ध्यान देना बात करेंगे अम्ल की परिभाषा की बात करेंगे। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा। अम्ल तथा क्षार की परिभाषा की बात करेंगे, यानी डेफिनेशन की बात करेंगे। कुछ लोग आए, बात को समझना, कुछ लोग आए कि भाई अम्ल ऐसे ऐसे होते, वो अम्ल होंगे। कुछ लोग आए कि अम्ल तो वो होंगे। कुछ लोग आए अम्ल के नहीं, ये ऐसे नहीं होंगे, कुछ अम्ल दूसरे टाइप के होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? 3 वैज्ञानिक आए, बात को समझो। 3 वैज्ञानिक आए और उन्होंने सभी ने अपनी अपनी बकवास दी। किसके ऊपर? अम्ल के ऊपर, क्षार के ऊपर। एक ने बताया अम्ल ऐसा होगा, एक ने बताया अम्ल ऐसा होगा, एक ने क्या बताया? अम्ल तो वो होंगे जो ऐसे ऐसे होते हैं। कैसे कैसे होते हैं अब समझना। और कौन आए थे वो 3 लोग? तो 3 लोग कौन कौन थे समझना सभी। सबसे पहला आया था, और ध्यान देना तीनों की परिभाषाएं सबको याद होनी चाहिए कि इन भाई साहब के अनुसार अम्ल क्षार क्या होगा, इन भाई साहब के अनुसार अम्ल क्षार क्या होगा, और इन भाई साहब के अनुसार अम्ल क्षार क्या होगा। यहां पर ध्यान देना भाभी जी नहीं थे, सारे के सारे भाई साहब थे। भाई साहब आए ए, जिनका नाम था ऑरेनियस। क्या नाम था इसका? ऑरेनियस। ऑरेनियस। ऑरेनियस अम्ल क्षार संकल्पना।
सेकंड वाले भाई साहब आए, दो जने आए जिनका नाम था ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी, बात समझो, ब्रॉन्स्टेड लोरी बी भाई साहब। तीसरे वाले भाई साहब आए सी भाई साहब लुइस। कौन आए? लुइस। लुइस कौन आए? लुइस भाई साहब आए। बात में आ रही क्या? कितने भाई साहब आए जिन्होंने अम्ल के बारे में बताया, क्षार के बारे में बताया। अम्ल वो होते हैं, क्षार वो होते हैं, कैसे कैसे बताया उन्होंने। कितने भाई साहब आए? टोटल 3 भाई साहब। कौन कौन से? एक तो आए ऑरेनियस साहब आए, दूसरे कौन से आए? ब्रॉन्स्टेड साहब और लोरी साहब। ब्रॉन्स्टेड साहब, लोरी साहब आए, और कौन आए? लुइस साहब आए। 3 भाई साहब आए। तीनों ने, सभी ने बताया अपने अपने बारे में। अपने अपने बारे में बताने के बाद में बताया उन्होंने अपने अपने एसिड के बारे में, बेस के बारे में। अम्ल वो होगा जो ऐसा होगा, क्षार वो होगा जो ऐसा होगा। अब कैसा होगा समझना, तो उससे पहले अम्ल तथा क्षार की परिभाषा देने के लिए कितने वैज्ञानिक आगे आते हैं? 3 वैज्ञानिक। कौन कौन से? नंबर 1 ऑरेनियस साहब। कौन आते हैं? ऑरेनियस साहब। सेकंड कौन आते हैं? ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब। और थर्ड कौन आते हैं? लुइस भाई साहब आते हैं। कौन आते हैं? लुइस भाई साहब। बात में आगे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दी थी बकवास ऑरेनियस साहब ने? ऑरेनियस साहब का क्या कहना था कि अम्ल कैसा होगा, मेरा क्षार कैसा होगा? निपटते हैं ऑरेनियस साहब को। ऑरेनियस साहब आए तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरेनियस अम्ल क्षार संकल्पना। ऑरेनियस अम्ल क्षार संकल्पना। अकॉर्डिंग टू ऑरेनियस अम्ल या क्षार क्या होगा? तो भाई साहब ने क्या बताया, बात समझना। भाई साहब ने क्या बताया कि सर अम्ल वो होगा। ये बात कौन बोल रहा है? ऑरेनियस साहब। ऑरेनियस के बाद में कौन आए थे? हाँ, याद करना सभी को, ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब। और ब्रॉन्स्टेड और लोरी साहब क्या करते हैं वो अलग बताएंगे। ऑरेनियस साहब ने आते ही क्या बताया कि सर अम्ल वो होता है, देखो सुनो क्या बताया कि सर अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में H+ दान करता है। अरे बात समझो, सर अम्ल वो होगा जो जलीय विलयन में H+ आयन दान करता है, अम्ल कहलाता है। और क्षार वो होगा सर जो जलीय विलयन में OH आयन देता है। जो जलीय विलयन में सर OH आयन देगा उसको क्या बोलता हूं मैं? क्षार बोलता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इनके अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या बताई? यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, अब सर जलीय विलयन कहने का मतलब अरे पानी के अंदर घुला हुआ पदार्थ। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं और क्या कहलाएंगे? वो अम्ल कहलाते हैं। अब कैसे? मेरे पास में था HCl था, मेरे पास में क्या था? HCl था। अब इसको मैंने अगर पानी के अंदर घोला तो अगर ये H+ आयन के अंदर और Cl- के अंदर आयन के अंदर टूटा, मुझे नहीं पता था, मैंने उसको पानी में घोला था। पानी में घोला और देखा अरे यार ये तो H+ आयन दे रहा है, देखो ये H+ आयन दे रहा है। अगर H+ आयन दे रहा है क्या कहलाएगा? मेरा अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरा ये अम्ल कहलाएगा। ये बात किसने बोली थी? ऑरेनियस साहब ने। सेकंड बात, अब सेकंड बात सुनो, ठीक है। सेकंड बात सुनो, सार की बात सुनो। सार कहने का मतलब बेस। हाँ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कौन सा आयन? OH- आयन देते हैं, माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? अरे कौन सा आयन देते हैं? OH- आयन। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे जो H+ आयन देंगे, क्षार वे जो OH- आयन देंगे। ध्यान देना, समझना है चीजों को। OH- आयन हाँ क्षार कहलाएंगे।
बताओ, H प्लस आयन देंगे क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और ध्यान देना, H प्लस और OH माइनस अगर आयनों की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही हम छाती ठोक के कह सकते हैं ये बात कौन बोल रहा है? ऑर्निस साहब। कौन बोल रहा है? ऑर्निस साहब। ऑर्निस साहब ने बोला कि NaOH मेरे पास में एक पदार्थ था, मुझे नहीं पता ये अम्ल है कि क्षार है, मैंने उसको पानी में घोल के देखा कि ये Na प्लस के अंदर टूट गया, Na प्लस के अंदर टूट गया और किसके अंदर टूट गया? ये OH माइनस के अंदर, OH माइनस के अंदर टूट गया। बताओ कौन सा आयन दिया उन्होंने? OH माइनस आयन। और OH माइनस अगर आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? वो मेरे क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो क्षार कहलाएंगे। तो पहली वाली परिभाषा खत्म हो चुकी है। ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वो होते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देंगे, अम्ल कहलाते हैं। क्षार वे होंगे जो OH माइनस आयन कहलाएंगे। बात आ गई कमियों की, बात आएगी। अरे भाई कमियां तो होती हैं, सीधी सी बात है। बात आई कमी की, वैज्ञानिकों ने उनकी बात को पकड़ लिया कि सर आप बात करते हो कि जो H प्लस आयन देते हैं, लेकिन अभी रुको, आपको मैं बात बताता हूं। एक मार्केट के अंदर अवेलेबल है BF3। क्या है? BF3। ये BF3 क्या है? एक सर ऐसा पदार्थ है जो कैसा है? अम्लीय। बात समझो भाई, ये कैसा पदार्थ है सर? अम्लीय पदार्थ है। मार्केट के अंदर अगर मैं लेने के लिए जाऊं, अम्ल को लेने के लिए जाऊं, तो दुकानदार मुझे BF3 देते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? एसिड है ना। छाती ठोके आप इसको एसिड के नाम से ही लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर मुझे बात याद आती है ऑर्नियस साहब की, कि ऑर्नियस साहब ने तो वो बोला था जिसके अंदर H प्लस आयन होता है। बताओ क्या इसके अंदर मुझे H प्लस आयन दिखने को मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? तो जिसके अंदर H प्लस आयन नहीं होते हैं वो भी तो अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं ऑर्नियस साहब की क्या होगी? कमियां होगी। H प्लस आयन रहित जो पदार्थ होते हैं वो भी तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। इन बात की उन्होंने पुष्टि नहीं की थी। अरे बहुत बढ़िया। कमियां क्या थी इसकी? जिसमें H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन नहीं होते, वो भी अम्ल तथा क्षार होते हैं, क्षार कहलाते हैं। बात में आ गई क्या? कुछ ऐसा मार्केट के अंदर अवेलेबल है पदार्थ BF3, और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर H प्लस आयन है भी नहीं, फिर भी तो क्या ये अम्ल है। तो क्या H प्लस आयन है? क्या इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगी? इसकी कमी होगी। अरे बात समझ में आ गई क्या? बहुत बहुत बढ़िया। यानी यह जिसके अंदर H प्लस आयन नहीं होगा, OH आयन माइनस नहीं होगा, उनके बारे में व्याख्या नहीं कर सके। उसके बाद में आते हैं कौन? उसके बाद में आते हैं ब्रॉन्स्टेड और लोरी साहब आते हैं। कौन आते हैं? ब्रॉन्स्टेड और लोरी साहब आते हैं कि रुक जाओ सभी, मैं बताता हूं अब अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो सेकंड कौन आते हैं? अपने ब्रॉन्स्टेड साहब। कौन आते हैं? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी साहब आते हैं, और जिसकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक देखते रहिए, समझते रहिए केमिस्ट्री विनोद कुमार के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।